नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव और आज हमारे साथ हैं बालक राम बोध जी, जो एक बड़े समाज सेवी हैं। आप देख सकते हैं देश के कोने कोने में इन्होंने जाकर समाज के जितने बहुजन समाज के हित में कार्यक्रम होते हैं या कोई भी ऐसी घटना होती है उसमें ये टाइम से पहले आपको वहाँ मौजूद मिलेंगे। चाहे 2 अप्रैल का आंदोलन हो या जो सहारनपुर में जितने भी कांड हुए हों उसको लेकर, और सहारनपुर को लेकर जो भीम आर्मी थे उसका एक बड़े पहलू के रूप में इनको माना जाता था, देखा जाता था। सर, ये भी माना जाता था कि एक पैर आपका दिल्ली में होता था, एक सहारनपुर में होता था, और भीम आर्मी के आप एक ऐसा जैसे पेरेंट्स होते हैं उस तरह काम करते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई, ऐसी क्या खटास बनी कि आप अलग हो गए और भीम आर्मी अलग हो गई? देखिए, ऐसा है, जब चंद्रशेखर भाई जेल में थे तो हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी थी कि हमारी उनकी मदद करना, उनके जेल से बाहर निकालना। हमने वो अपना कर्तव्य निभाया, हमने वो फर्ज निभाया। अब वो बाहर आ गए हैं, संगठन उनका है, वो स्वतंत्र हैं, अपने संगठन को अपने तरह से चलाएं और वो चला रहे हैं और वही खूब चला रहे हैं। नहीं, ऐसा ऐसी क्या वजह रही जो भीम आर्मी के लिए आपने दिन रात एक किया, चंद्रशेखर को बाहर निकालने के लिए कोर्ट भी गए, वकील भी किए और आर्थिक मदद भी करी, लेकिन ऐसी क्या बातें हुई सर? समाज जानना चाहता, लोग जानना चाहते हैं कि अब एक साथ एक मंच पे क्यों नहीं दिखाई देते सर बालक राम? देखिए, ऐसा है, जब वो अंदर थे तो हमारे कर्तव्य था, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने वो किया। हमने मंच भी लगाया भीम आर्मी के लिए, मंच पे कार्यक्रम भी किए। अब वो स्वतंत्र रूप से बाहर आ गए हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो अपना मंच लगाएं, अपना मतलब अपनी संगठन की दिशा तय करें, अपनी संगठन का एक प्रारूप तैयार करें, उसमें वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता के हिसाब से वो अपना आप काम करें। हमारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, और हमने और वो अगर यदि वो हमारा हस्तक्षेप कराना चाहते हैं, वो हमसे कोई मदद मांगे तो हम मदद करेंगे। अगर उनको मदद की आवश्यकता नहीं है तो हमारा अनावश्यक रूप से हम क्यों मदद करेंगे? सर, जो 13 तारीख को रामलीला मैदान में जो बहुजन सम्मान समारोह हो रहा है, जिसके आयोजक कहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जो 2 अप्रैल को शहीद हुए हैं बच्चे, उनको लेकर जो कार्यक्रम है सम्मान समारोह, क्या इसमें सर भीम आर्मी आ रही है या उसका कोई समर्थन है या आपने कोई इन्विटेशन दिया उसको? नहीं, देखिए, भीम आर्मी ने ऑलरेडी सहारनपुर में जो भीम पाठशाला के जो अध्यापक हैं उनके सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम रखा हुआ है 13 तारीख को। तो जैसा कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया कि उन्होंने ऑलरेडी, जबकि उनसे पहले हमारा एक कार्यक्रम रखा हुआ था 13 तारीख को, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, जो पूरे देश में एक 13 बच्चों को शहादत दी, उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा हुआ था। उसके बावजूद भी उसके बाद उन्होंने अगर एक कार्यक्रम रखा है तो निश्चित उन्होंने कुछ सोच कर रखा होगा। अगर उन्होंने कार्यक्रम रखा है तो फिर हम उनके कार्यक्रम में कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहते, इसलिए फिर हमने उनको सर, ये जो 13 तारीख को प्रोग्राम होने वाला सर, इसमें कितने संगठन हैं जो बहुजन समाज के, जो बहुजन समाज में काम कर रहे हैं, जो आपका सहयोग कर रहे हैं और वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे सर? देखिए, इसमें जो संगठनों की बात है, जो सरकारी संगठन है हमारे, उनका हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, वो हमारे साथ रहेंगे। जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो बौद्ध विहार समिति संगठन है, गुरु रविदास मंदिर संस्था हैं, मोस्टली दिल्ली एनसीआर की जितने भी सरकारी गैर सरकारी संगठन हैं, उन सबका हमें सहयोग है और हमारे साथ है। सर, 2019 का चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर क्या जिस प्रकार से आपके साथ जो बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जयप्रकाश सिंह जी, वो भी आपके मंच पर रहेंगे, क्या बीएसपी के और कोई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे? देखिए, जैसा कि आपको बताया कि अभी आपको पीसी में बताया, जयप्रकाश जी ने बताया कि वो स्वयं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इन्विटेशन देने गए हैं। अगर उनके द्वारा कोई प्रतिनिधि अगर हमारे मंच पर आता है तो उनका स्वागत है, उनको स्वागत करेंगे। अदरवाइज उनके अलावा हमने किसी और दल को कोई आमंत्रण नहीं दिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।